हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 10th फिजिक्स के लिए है, जिसमें आज एक और इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लेंस। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि लेंस क्या है। लेंस जो होता है एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है, या दो वक्र पृष्ठ में से एक समतल हो जाए और एक वक्र पृष्ठ रहे, यानी कि जो दोनों पृष्ठ हैं उनमें से एक समतल हो एक वक्र पृष्ठ हो। अगर इनसे घिरकर वो बनता है तो वो लेंस कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, लेंस क्या होता है? वह समांग पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल और एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। ये बहुत इजी परिभाषा है, आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग समझते हैं। ये क्या होता है? समांग पारदर्शी माध्यम होता है। मतलब ये पारदर्शी माध्यम है, बट कैसा है? समांग। ऐसा नहीं है कि जो आप यहाँ पे पारदर्शी माध्यम ले रहे हैं, मान लीजिए ऐसे हमने यहाँ पे कोई दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम ले लिया। अब ऐसा नहीं है कि इतने वाले पार्ट का अपवर्तनांक कुछ और हो, इतने वाले पार्ट का अपवर्तनांक कुछ और हो। हर जगह इसका अपवर्तनांक बराबर होता है। तो ऐसे समांग पारदर्शी माध्यम वाले जो वस्तु होगी उसको हम लेंस कह सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन और आपको याद रखनी है, क्या? कि ये दो वक्र पृष्ठों का मतलब यहाँ पे ये गोलीय पृष्ठ से घिरा होता है, मतलब बंद होता है। अथवा इसका एक पृष्ठ समतल हो सकता है, एक गोलीय। तो ऐसे कितनी टाइपें बन सकती हैं? एक तो यहाँ पे आपके सामने है, एक ऐसा बन सकता है। ये आपका क्या है? ये भी गोलीय पृष्ठ है, दो गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम है, ये भी हमारा लेंस है। या फिर ये एक समतल एक गोलीय, ऐसा हो सकता है, ये भी हमारा क्या है? लेंस है। और ये ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से, इसमें भी एक समतल और एक गोलीय है, तो ये भी हमारा लेंस होगा। तो अभी हम बात करेंगे लेंस के प्रकार की। तो आपको शायद अब ये बात समझ में आ गई होगी कि लेंस क्या है। कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है लेकिन समांग होता है और दो पृष्ठों से घिरा होता है, जिसमें से हो सकता है दोनों पृष्ठ हमारे कैसे हों? गोलीय हों। हो सकता है एक गोलीय हो एक समतल हो। तो ऐसे वस्तु को हम लेंस कह सकते हैं। अब बात आती है लेंस के प्रकार। तो लेंस के प्रकार को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लेंस वास्तव में आपने देखा तो जरूर होगा। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग चश्मे का यूज करते हैं, तो चश्मे में जो लगा होता है वो लेंस है, ठीक है ना। अब वो कौन सा है, अवतल है कि उत्तल है, या फिर जो भी है, सिलेंड्रिकल है, पैराबॉइडल है, वो अभी बात करेंगे हम। तो लेंस हमारा आपने देखा होगा चश्मे में यूज किया गया होता है, और हमारी आँखों में भी लेंस ही लगा होता है, जिससे हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और बहुत सारे प्रकाशिक यंत्र आते हैं। आपने देखा होगा कि एक ऐसे छल्ला नुमा होता है, इसके बीच में भी ग्लास लगा होता है, यहाँ पे एक हैंडल लगी होती है, तो इसके अंदर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लगा होता है, शीशे जैसा। इसके पीछे जब हम वस्तु रखते हैं तो वस्तु हमको बड़ी दिखाई पड़ती है। तो ये भी क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है। बट ये जो वस्तु है, ये जो आपका शीशा लगा होता है, ये लेंस है। इसको कहते हैं, इस यंत्र का नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी, इसको हम कहते हैं। हालांकि ये आगे आप पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। तो व्यवहार में आपने लेंस को देखा होगा, लेकिन लेंस के कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः 3। कितने प्रकार हैं? मुख्यतः 3। यानी कि लेंस के प्रकार आप लिखेंगे मुख्यतः 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला है गोलीय, और दूसरा है बेलनाकार, और तीसरा है परवलयाकार। तो आपको कौन सा पढ़ना है? गोलीय पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। अब हम बता देते हैं, लेकिन
गोलीय लेंस आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो, उत्तल और अवतल, ये दो प्रकार होता है गोलीय लेंस का। बेलनाकार लेंस जो होता है ये चश्मे में कभी कभी यूज किया जाता है, और परवलयाकार ये बहुत सारी अगर लाइट आती है तो उसको एक स्थान पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके अगर देना होता है तो वहाँ पे परवलयाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या पढ़ना है? गोलीय लेंस। गोलीय लेंस की परिभाषा यही है जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। बस यहाँ पे आपने जो लिखा है कि यहाँ पे एक समतल और एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है, तो स्पेशली अगर गोलीय लेंस आता है तो आप यही परिभाषा वैसे लिखेंगे। बस आप क्या करेंगे कि इसको ऐसे बोलेंगे, वह समांग पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है लेंस कहलाता है। बस इतना आप लिख देंगे। ये दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। तो ये इसके प्रकार हो गए। अब आपको मेन रूप से पढ़ना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यही आपको पढ़ना है। अवतल इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स और इसको बोलते हैं कनकेव। अब यहाँ पे देखिए, गोलीय को बोलते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल लेंसेज, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल और इसको बोलते हैं पैराबोलिक या पैराबॉइडल भी बोल सकते हैं। तो आप इंग्लिश भी जानते रहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश जानेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस हमारे गोलीय लेंस के प्रकार हैं। तो उत्तल लेंस क्या होता है? यह बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। ये इसकी पहचान है। इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इस लेंस का एक और नाम है, इसको उत्तल लेंस ना कह के अगर हम अभिसारी लेंस कहें तब भी यही चीज़ है, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी, तो याद रखिएगा इसको, मतलब कन्वर्जिंग जिसको कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस किसका नाम है? उत्तल लेंस का नाम अभिसारी लेंस भी है, इसको भी याद रखिएगा। अभिसारी का मतलब ये होता है, अभी आप समझेंगे कि ये बहुत सारी लाइट को एक जगह पे इकट्ठा करता है, इसीलिए इसको अभिसारी कहते हैं। और इसको अपसारी कहते हैं, अवतल वाले को अपसारी लेंस भी कहते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, मतलब ये लाइट को स्प्रेड करके भेजता है। तो अगर आपको उत्तल लेंस बोलना है क्या है तो आप कैसे बोलेंगे? आप ये बोल देंगे कि यह बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है और इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये बनेगा कैसे? ये हमारा गोलीय लेंस का ही प्रकार है। तो कुछ इस तरह से ये बनेगा, दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, ये बीच में मोटा होता है। यहाँ पे दूरी कम होती जाएगी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, और जब इसके सेंटर पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी दूरी होगी, यानी कि दोनों गोलीय पृष्ठों के बीच में जो दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। मैंने क्या बोला कि इस सेंटर से अगर ऊपर जाएंगे तो ये दूरी घटती जाएगी, ठीक है ना, और यहाँ पे सबसे कम हो जाएगी। और यही काम ऊपर और नीचे, इस वाली लाइन के ऊपर और नीचे दोनों पे होता है। और इसी पॉइंट पे आपको एक बिंदु अभी मिलेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका उत्तल लेंस है जो दो गोलीय पृष्ठों से बंद होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब अवतल लेंस क्या होता है, इसी का आप अपोजिट कर दीजिए। उसमें आप लिखेंगे यह बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। बीच में पतला और किनारे पर मोटा, ये अवतल लेंस होता है। कैसे बनेगा ये देखिए, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये आपका यहाँ पे इसका ये मेन पॉइंट हो गया, मतलब
मध्य बिंदु समझ सकते हैं इसको। अब यहाँ से अब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आएंगे तो ये मोटाई बढ़ती जाएगी, मतलब ये दूरी यहाँ से दोनों वक्र पृष्ठों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और एकदम ऊपर यानी कि सिरे पे ये दूरी सबसे ज़्यादा मोटी होती है। तो इसको मैंने थोड़ा समझ लीजिए कि बड़े में बनाया है। आप देखेंगे ये ऐसे, अब आपको लग रहा होगा कि ऊपर जाने पर ये दूरी बढ़ रही है, तो ये बीच में पतला होता है और क्या होता है, बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। ये इसकी पहचान है। इसको कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, स्प्रेड करके भेजता है। इन लेंसेस का बेसिक यूज कहाँ पे है, आप जानते हैं ना। बेसिक यूज यानी कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लेंस हमारा अवतल लेंस और उत्तल लेंस ही है। यानी कि सामान्य रूप से व्यवहार में सबसे ज़्यादा यूज कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। इसको आप दिमाग में बना के रखिए। इसलिए मैक्सिमम यूज के तहत गोलीय लेंस ही यूज होता है और कभी कभी चश्मे में बेलनाकार यूज कर लेते हैं। बाकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक यंत्रों में परवलयाकार लेंस का प्रयोग होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। मैक्सिमम कौन सा होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आप इसकी परिभाषा का नोट्स बना लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।